कितने दुख होते हैं? क्यों मैया? भैया ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत छोरा से? बताओ कितने प्रकार के दुख होते हैं? भैया चश्मा वाले भैया बताएंगे दुख कितने प्रकार के होते हैं। आप कितने दुख होते हैं? चश्मा वाले भैया आपसे पूछ रहे हैं दुख कितने तरह के होते हैं? मैया बैठ जाओ मेरी माँ, टाटा वाली मैया बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ जाओ। अभी नहीं बैठोगी तो कब बैठोगी? बहरी मैया सुनाई नहीं पड़ रहा है। चलो बताओ दुख कितने तरह के होते हैं? चश्मा वाले भैया, पीछे वाले भैया बताएंगे कितने तरह के दुख होते हैं? 3। कितने दुख भैया? 3। कितने दुख? दैहिक, दैविक, भौतिक। जो देह से उत्पन्न हो, कैंसर इत्यादि, ये दैहिक। देवताओं के द्वारा बाढ़ आ गई, गांव बह गया, ये दुख ही तो था। किसी का घर बह गया, बाढ़ में लोग मर गए, क्या था ये? दैविक, देवताओं के प्रकोप से दैविक ताप, ताप मतलब दुख। और भौतिक, सांप ने डस लिया, बिच्छी ने डंक मार दिया, ये भौतिक प्राणियों से एक्सीडेंट हो गया, भौतिक चीजों से। ये सब क्या है? भौतिक दुख। तो या तो दैहिक, या तो दैविक, या तो भौतिक। 3 प्रकार का दुख होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान की शरण में हैं वो सुखी हैं, और जो भगवान को भूल गए वो। कोई तन का रोगी, तन का रोगी, करोड़पति आदमी है पर दाल के पानी में रोटी भिगा भिगा के खाता है। बोले क्यों नहीं चकाचक खा रहा? बोले चकाचक खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मर जाएंगे। डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा चकाचक नहीं खाने का, सिर्फ दाल का पानी पीने का। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देता, हिसाब बराबर। खाओ कैसे खाओगे? क्यों? बात सही है कि गलत है? पैसा बहुत है जिनके पास, वो खा नहीं पा रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है उनके भूख बहुत है पर उनके पास खाने को नहीं है। जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं है, और जिसके पास भूख है उसके पास खाने को नहीं है। क्या ये बात सही है कि गलत है? ईश्वर का भी हिसाब बिल्कुल ठीक ठीक चलता है। इसलिए कहता हूं दुखी कौन? तन का रोगी, बड़ा परेशान। अच्छा, तन से बचा तो आजकल जवान जवान लड़के और लड़कियां ये तन के रोगी नहीं है, ये मन के रोगी हैं। डिप्रेशन है, तनाव है, चिंता है। बोलो हाँ। आज के जवान लोगों को, लड़का लड़कियों को क्या है? जवानी में टेंशन है। ये बात सही है कि गलत है? बच्चे सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोच सोच के डिप्रेशन। तन का रोगी, दादाजी तन के रोगी हैं और छोरा मन का रोगी है। मन का रोग है ना। छोरा कहता है हमारे मन का नहीं हुआ, मन का रोग। आपको मन का रोग तो नहीं है? सोचते तो नहीं हो? ज्यादा सोचा ना करो, टेंशन ना लिया करो, चिंता बिल्कुल ना किया करो। आप लोग सोचते बहुत हैं,
पढ़ा करो थोड़ा गीता रामायण धर्म ग्रंथ, थोड़ा खेला करो, बैडमिंटन खेला करो, वॉलीबॉल खेला करो, क्रिकेट खेला करो, पकड़म पाई खेला करो, लुका छिपी खेला करो। हम अभी भी खेलते हैं पकड़म पाई और लुका छिपी, अभी भी खेल जरूरी है। बोलो हाँ। आप लोग बिल्कुल इतने बड़े होने के बाद आप ऐसे बन जाते हो ना, बिल्कुल स्टैचू, कुछ नहीं, सीधे। थोड़ा हंस लो, थोड़ा गा लो। तुम दादी बन गई हो तो क्या हुआ, छोरा छोरियों के संग लुका छिपी खेल लिया करो, मन बहल जाएगा। मोबाइल चलाती हो मैया दिन भर, लूडो खेलती हो मैया। आप लोग ना बड़े बन के ना, बिल्कुल बड़े का मतलब ये नहीं कि तुम बड़े बन गए तो खेलोगे नहीं, कूदोगे नहीं। खेल कूद जरूर, जीवन भर खेलना चाहिए। आप लोग एक टाइम के बाद ना, अरे बोले ये तो काम बच्चों का है। अरे बच्चे खेलते हैं इसलिए खुश रहते हैं, तुम खेलो तो खुशी ना मिले तो कह देना। बड़े कभी नहीं बनना चाहिए, सदा कैसे रहना चाहिए, छोटे रहो। अच्छा, बड़े बनने के फायदे हैं कि छोटे बनने के? हाँ, हनुमान जी लंका गए तो बड़े बन के नहीं गए। बोलो, छोटे बछड़े क्या पीते हैं, दूध, और बड़े बछड़े भूसा, भूस। छोटे बछड़े पय पिए और बड़े हों भूस खाएं। छोटे बछड़े क्या पीते हैं, दूध, और वही बछड़े बड़े हो जाएं तो भूसा खाते। तो बड़े हो जाओगे तो भूसा मिलेगा, छोटे रहोगे तो मालपुआ मिलता रहेगा। खेल कूद करो, पचता रहेगा, खुश रहोगे तो पेट में दिक्कत नहीं होगी। अब आप सोचते रहते हो, सोच रहे हैं और सोच सोच के बैठे, डॉक्टर साहब हमें बड़ी दिक्कत है, टेंशन हुआ था। डॉक्टर साहब ने 3-4 गोलियां दे दी, खाओ खाओ। फिर वो गोली खाए, बाद में पता चला उन गोलियों से और शरीर में कोई प्रॉब्लम चालू हो गई, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों के क्या मिलते हैं, साइड इफेक्ट हैं। लीवर खराब हो गए, अब लीवर को ठीक करने फिर दवाई खाओ। घर बैठे ना बीमारी आ गई, इसलिए थोड़ा खेल लेते, खुश रहते, हंस लेते। आप लोग हंसते भी तो नहीं है, बैठे हैं बस मुंह फुला। किस बात का टेंशन है, किस बात का गम है, किस बात, तुम सोच क्या रहे, तुम्हारे सोचे क्या? चिड़िया कभी नहीं सोचती। बोलो हाँ। कुत्ता कभी नहीं सोचता। सोचना तुम्हें क्यों है, सोचना ही है तो ऐसे सोचो कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा मन भगवान के चरणों में कैसे लगेगा, मैं कथा कैसे सुनूं, मेरे द्वारा पुण्य कैसे हो। अच्छी चीजें सोचो कि मैं दान कैसे करूं, मैं किसी की हेल्प कैसे करूं, ये भी तो सोच सकते हैं। आप गलत ही क्यों सोचते हैं? इसलिए आज से सोचना, और आज से क्या करोगे, थोड़ा खेलोगे, हाँ या ना? दादी मैया आप भी छोरा छोरियों के संग खेला करो, पोता पोतियों के संग नहीं खेलती हो? लुका छिपी खेला करो, पकड़म पाई खेलोगी, खुश रहोगी, बुढ़ापा नहीं आएगा जल्दी। बस सावधानी से खेलना, गिर मत जाना। नहीं हाथ पांव और तोड़ लो, बाद में कहो कि आपने कहा था खेल तो लो। तो
तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। चिंता नहीं, चिंतन। बोलो चिंता, बोलो चिंता नहीं, चिंता नहीं। क्या? चिंतन। क्या? चिंतन। इसलिए चिंतन करने वाला बहुत सुखी रहता है। चिंता करने से ना भूख नहीं लगती, चिंता करने से पूरा शरीर खराब हो जाता है। हाँ या ना? इसलिए कहते हैं चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते जागते इंसान को जला के राख कर देती है। चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति एक तरह का मुर्दा ही है। सही है कि गलत है? इसलिए ये चिंताएं कभी ना करो। और आपको चिंता किसकी है? बेटी की चिंता, बेटे की चिंता। तुम काहे चिंता करते हो? तुम्हारे पेट में जब बेटा बेटी था तब तुम्हें चिंता थी? जिसने पेट में, उस परमात्मा ने जिसने पेट में तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखा, उस भगवान पे भरोसा करना, वही इस संसार पे तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखेगा। वही है ना पालनहार। कौन है पालनहार? तो उसे मानो ना मेरी माँ। ऐसे भगवान को जो सबका पालन करते हैं, सारे दुखों से मुक्त करते हैं, ऐसे भगवान को, राधा सहित कृष्ण को हम सब वयम, हम सब नुमः नमस्कार करते हैं, शरण में चलते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो।